हम सभी लोग आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि कल से 2026 शुरू हो रहा है। आज 2025 का आखिरी दिन है और हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया दिन प्रतिदिन तबाही की ओर जा रही है। साल दर साल इस दुनिया में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बलात्कारी बढ़ रहे हैं और तरह तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। प्रदूषण बढ़ रहा है, बच्चों का भविष्य पूरी तरह अंधकारमय है और खास तौर से जो बच्चे इस समय अधिकतम 15 साल तक के हैं उनका जीवन बहुत ही कठिन होने जा रहा है। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में, हमारे अपने देश में भी जगह जगह जो है अमीरों द्वारा पूर्व संध्या का आयोजन किया जा रहा है। ये अमीर अपने तरीके से पूर्व संध्या आयोजित करते हैं और फूहड़ संस्कृति को पूरी तरह जन्म देते हैं। ये क्लबों में इकट्ठे होते हैं, फूहड़ डांस करते हैं, फूहड़ धुनों पर थिरकते हुए फूहड़ गाने गाते हैं, फूहड़ गाने सुनते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में, हमारे अपने देश में भी जो क्रांतिकारी ताकतें हैं, जो मजदूरों मेहनतकशों के लिए, अलग अलग पेशे के गरीबों के लिए संघर्ष करने वाली ताकतें हैं, जो भगत सिंह को याद करते हुए, मार्क्स, लेनिन, माओ, स्टालिन, एंगेल्स को याद करते हुए पूरी दुनिया के मजदूरों मेहनतकशों गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं और एक सपना अपनी आंखों में लिए इस लड़ाई को वो आगे ले जा रहे हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि हम लोग इस पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक संध्या आयोजित कर रहे हैं और हम आप साथियों को, बच्चों को खास तौर से यह बताना चाहते हैं कि पहले जितनी समझ सकते हैं समझने की कोशिश करें। संस्कृति और सभ्यता में अंतर समझ लें। सभ्यता और संस्कृति अलग अलग चीजें हैं। जब मकान बनाने के मामले में, आवाजाही के मामले में, यात्रा करने के मामले में विकास होता है, जब पहले से अच्छी मशीनें सामने आ जाती हैं, दवा बनाने वाली मशीनें, कपड़े बनाने वाली मशीनें, कागज बनाने वाली मशीनें, खेतों में डाले जाने वाले उर्वरक को और अधिक मात्रा में पैदा करने वाली मशीनें, खानों से पेट्रोलियम निकालने वाली मशीनें, कोयला निकालने वाली मशीनें, कुल मिलाकर के तरह तरह की जरूरत की चीजों को पैदा करने वाली मशीनें पहले की तुलना में दिनों दिन उन्नत होती जा रही हैं। तो इससे हम सभ्यता का विकास करते हैं। लेकिन संस्कृति एकदम सभ्यता अलग चीज है और संस्कृति में रीति रिवाज, संगीत, नृत्य, कला वगैरह सब कुछ आता है। बड़े पूंजीपति पूरी दुनिया के भीतर, हमारे अपने देश में भी सचेत तौर पर फूहड़ संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। गंदी फिल्में बनवा रहे हैं क्योंकि उनको मुनाफा चाहिए और उनके मुनाफे की हवस उन्हें जो है फिल्मों को भी गंदी फिल्में बनाने के लिए प्रेरित करती है, मजबूर करती है। क्योंकि साफ सुथरी फिल्में, कलात्मक फिल्में, लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लैस करने वाली फिल्में, लोगों की तर्कशीलता को बढ़ाने वाली फिल्में, लोगों को चरित्रवान बनाने वाली फिल्में, लोगों में भाईचारा पैदा करने वाली फिल्में, लोगों को आपस में प्यार करने की आदत डालने वाली फिल्में क्यों बनाएंगे ये मुनाफाखोर, ये बड़े पूंजीपति? वो तो फूहड़ फिल्में बनाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हें देखें और खुद को खराब करें, बच्चे खराब हों, इसलिए वो फूहड़ फिल्में बनाएंगे, फूहड़ धारावाहिक बनाएंगे। ऐसी फिल्में, ऐसे धारावाहिक बनाएंगे जो लोगों में तर्कहीनता बढ़ाएं, लोगों में वैज्ञानिक सोच की जगह, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जगह अवैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा कर सकें, ऐसी फिल्में वो बनाएंगे। गंदे वीडियोज जारी किए जा रहे हैं। किशोर और किशोरियां, अधेड़ और बूढ़े, हर उम्र के लोग गंदी वीडियोज देखते हैं और गंदी वीडियोज देखने, फूहड़ फिल्में देखने, फूहड़ डांस देखने करने, फूहड़ गाने गाने और सुनने के चलते आबादी का एक बड़ा हिस्सा, खासतौर से किशोर और किशोरियां, वो जो है बर्बाद हो रहे हैं। और बड़े पूंजीपति जो हमारे देश पर राज कर रहे हैं, उनका मकसद भी यही है कि आबादी के बड़े हिस्से को
खासतौर से युवाओं को पथभ्रष्ट किया जाए, उन्हें तर्कहीन बनाया जाए, उन्हें अवैज्ञानिक सोच से लैस किया जाए, उन्हें अंधविश्वासी बनाया जाए, उन्हें पाखंडी बनाया जाए, उन्हें भाग्य में भरोसा करना सिखाया जाए। दुनिया भर की क्रांतिकारी ताकतें, हमारे अपने देश की भी क्रांतिकारी ताकतें, भगत सिंह के अनुयायी और मजदूर वर्ग की विचारधारा को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत समझने वाली क्रांतिकारी ताकतें, वो क्या कर रही हैं? उनका मकसद है कि बड़े पूंजीपतियों द्वारा जो फूहड़ संस्कृति परोसी जा रही है उसका मुकाबला किया जाए। यानी अच्छी गीतें सुना जाए, गाया जाए, अच्छी संस्कृति को स्थापित करने के माध्यम से ही हम बड़े पूंजीपतियों द्वारा परोसी जा रही फूहड़ संस्कृति का मुकाबला कर सकते हैं, जिसको कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति, जो आबादी को, खासतौर से मजदूरों, मेहनतकशों की युवा आबादी को बर्बाद कर रही है। उस फूहड़ संस्कृति का मुकाबला हमें जो है करना है। और पूरे देश में आज तमाम क्रांतिकारी संगठन अपने अपने तरीके से उपभोक्तावादी संस्कृति के मुकाबले, बड़े पूंजीपतियों द्वारा परोसे जा रहे फूहड़ गीतों के मुकाबले, फूहड़ नाचों के मुकाबले, भाग्यवाद के मुकाबले एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मकसद से आज यह सांस्कृतिक संध्या आयोजित कर रहे हैं। और हम एक दूसरे से यह सबक लेने के मकसद से, एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे को सिखाने के मकसद से यह सांस्कृतिक संध्या आयोजित कर रहे हैं, जिसमें तमाम बच्चे भी शामिल हैं बड़े उत्साह के साथ। और खास तौर से हमारे जो है साथियों में खुशी की बात है कि जो है हमारे बच्चे जो है खासतौर से आंचल और रिया, ये जो है विकास की ओर जा रहे हैं। और जो है इनसे बहुत उम्मीद है दूर दूर तक। अभी हम इनसे कल ही परसों बात कर रहे थे कि हिम्मत मत हारना, और कितनी भी कठिनाई जीवन में आ जाए लेकिन फूहड़ गानों की ओर मत झुकना, एक भूल कर भी मत झुकना। ठीक है, अमीरी नहीं होगी आपकी जिंदगी में, लेकिन आप लोग जो है साफ सुथरे गाने सुनाकर फूहड़ गाने के मुकाबले, बड़े पूंजीपतियों द्वारा परोसे जा रहे फूहड़पन के मुकाबले साफ सुथरे गीत गाकर, लोगों को प्रेरित करने वाले गीत गाकर भी आप लोग जो है सामान्य जिंदगी, सम्मानपूर्ण जिंदगी जी सकते हैं। अंतिम बात है ये साथियों कि बड़े पूंजीपति जिस तरह से हमारी मजदूर आबादी को, मेहनतकश आबादी को, गरीब आबादी को, किसान आबादी को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, यह भी संस्कृति के सामने एक बड़ी चुनौती है, मजदूर वर्ग की संस्कृति के सामने। और मजदूर वर्ग अपनी विचारधारा की अगुवाई में, यानी क्रांतिकारी विचारधारा की अगुवाई में, बड़े पूंजीपतियों द्वारा परोसी जा रही फूहड़ संस्कृति का मुकाबला करेगा। इस विश्वास के साथ हम लोग जगह जगह जो है सांस्कृतिक संध्या का आयोजन कर रहे हैं। ये पहला दिन नहीं होगा, ना आखिरी दिन होगा। हम लोग तो एक लड़ाई लड़ ही रहे हैं, संस्कृति के क्षेत्र में भी ये लड़ाई जारी रहेगी। और इस लड़ाई के जरिए हम लोगों के भीतर, खासतौर से मजदूरों, मेहनतकशों के भीतर यह जागरूकता, यह समझदारी, यह चेतना पैदा करने की कोशिश करेंगे कि हमें जाति और धर्म का भेदभाव भूलकर हमें जो है बड़े पूंजीपतियों की सत्ता के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट होना होगा। उस लड़ाई के जो भी तरीके हैं उसमें एक बड़ा तरीका है, एक महत्वपूर्ण यह भी तरीका है कि हम सांस्कृतिक तौर पर अपने को उन्नत करें। हम उपभोक्तावादी संस्कृति से मजदूरों, मेहनतकशों की आबादी को बचाएं, खासतौर से मजदूरों, मेहनतकशों, किसानों, भिन्न भिन्न पैसे के गरीबों के बीच के युवाओं को हम फूहड़ संस्कृति से दूर रखें। और सर्वहारा की संस्कृति, सर्वहारा मतलब मजदूर वर्ग की संस्कृति, और खासतौर से मैं कहना चाहूंगा जो सचेत मजदूर हैं, यानी वर्ग सचेत मजदूर हैं, जो अपने वर्ग की भलाई को समझने के लिए तैयार हैं और समझने की ओर बढ़ रहे हैं, जिनको यह पता है कि अगर हम मजदूरों को इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया में बदल देना है, एक ऐसी दुनिया में बदल देना है जिसमें किसी तरह का भेदभाव न हो, न जात के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न औरत और पुरुष के नाम पर, न अधिक पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे के नाम पर कोई भेदभाव न हो, सबको प्यार करें, सबकी इज्जत करें, सबको सम्मान दें, तो निश्चित तौर पर हमें जो है मजदूर वर्ग की विचारधारा को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बना करके हमें एक ऐसी संस्कृति को स्थापित करना होगा जिससे सर्वहारा संस्कृति कहते हैं। और हम सर्वहारा संस्कृति को स्थापित करके ही पूंजीपति वर्ग द्वारा परोसी जा रही, फैलाई जा रही, विकसित
की जा रही फुहड़ संस्कृति का मुकाबला करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम लोग जो है आज सांस्कृतिक संध्या का एक तरह से जो है आरंभ करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि व्यवस्थित तरीके से इस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हो, इसके लिए संचालन का अगर आप लोग कार्यभार मुझे दें तो मुझे लगता है कि ठीक रहेगा।